साकी हाथ लगी पेन ड्राइव। मेहर को पड़ा जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा एक जबरदस्त धमाकेदार तमाशा। अब तक आपने देखा कि मेहर वीर की गैर मौजूदगी में अरमान के करीब आने और उसे अपना बनाने की लाखों कोशिशें कर रही है। पिछले 8 सालों से वह यही खेल खेल रही है। इस दौरान मेहर ने मायरा को इतना ज्यादा प्यार और अपनापन दे दिया कि उसकी अपनी माँ उससे दूर हो गई। माँ की जगह लेकर मेहर ने बहुत ही बड़ा गेम खेल डाला। मेहर ने मायरा को इमोशनली इस कदर बांध लिया कि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वह अरमान से शादी करने का रास्ता खोज लेती है। मायरा अपने ही पापा अरमान को मजबूर करती है और कहती है, पापा, मेरी खातिर आप शादी कर लीजिए, प्लीज़ मेहर से शादी कर लीजिए, वह मेरे लिए परफेक्ट मम्मा है। अरमान लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा समझने को तैयार नहीं होती। इधर दादीसा अरमान को रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, अरमान, तुम इसकी हर जिद पूरी करना बंद करो। तुम्हें पता है कि तुम हमेशा मायरा की जिद के आगे झुक जाते हो। मेहर से शादी करने का फैसला तुम्हारा बहुत गलत है। लेकिन अरमान कहता है, दादीसा, मैं मायरा की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर दादीसा बेहद परेशान हो जाती हैं। इसी बीच अभीरा उन बीते हुए पलों और चीज़ों को टटोलती हुई कहती है, अभीरा, तुम कहाँ हो? अपनी बेटी को आकर संभालो। हम थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। लड़की, लौट आओ वापस। तभी आखिरी वक्त में छोड़े गए सामान के बीच से एक पेन ड्राइव निकलती है। जैसे ही पेन ड्राइव नीचे गिरती है, दादीसा सोचती हैं कि इसी पेन ड्राइव के बारे में अभीरा और वाणी बात कर रहे थे और फिर आग लग गई थी। दादीसा सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। दादीसा जैसे ही पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर वीडियो ऑन करती हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनका गुस्सा पूरी तरह भड़क उठता है। उसी वक्त विद्या आती है और कहती है, मासा, शायद हमें सगाई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप बता दीजिए किन किन मेहमानों को बुलाना है। लेकिन दादीसा गुस्से में कहती हैं, किसी मेहमान को नहीं बुलाना। हमारा दिमाग खराब हो चुका है। हम अंधे हो सकते हैं, लेकिन इतने बूढ़े नहीं हुए कि अरमान को गलत इंसान के साथ छोड़ दें। आज सच्चाई सामने आ चुकी है। इसके बाद दादीसा पेन ड्राइव लेकर सबके सामने जाती हैं, जहां मेहर भी मौजूद होती है। मेहर जैसे ही दादीसा के पैर छूने आगे बढ़ती है, उसे लगता है कि शायद दादीसा शादी के लिए हाँ कर देंगी। लेकिन दादीसा साफ कह देती हैं कि वह कभी भी अभीरा की जगह मेहर को नहीं देंगी। दादीसा आज भी मेहर को इस घर का मेंबर नहीं मानती। वह सिर्फ मायरा की वजह से ही उसे इस घर में रहने दे रही थीं। तभी दादीसा मेहर को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, जो गलती तुमने 8 साल पहले की थी, उसकी सज़ा हमारा पूरा परिवार भुगत चुका है। लेकिन अब और गलती नहीं होने देंगे। हमारे घर से निकल जाओ। मेहर रोते हुए घर से बाहर निकलती है। तभी अरमान पूछता है, दादीसा, क्या हुआ है? और मायरा कहती है, बड़ी दादी, आप ये क्या कर रही हैं? ये मेरी माँ है। दादीसा गुस्से में जवाब देती हैं, बस बहुत हो गया। लड़की, तुम्हारी माँ मेहर नहीं, अभीरा है। ये रहा सबूत। बिना सच्चाई जाने तुमने अपनी असली माँ को सज़ा दी थी और कहा था कि तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन सच्चाई ये है कि गलत अभीरा नहीं, बल्कि मेहर थी, जिसके खिलाफ तुम्हारी माँ खड़ी थी और हम सब उसके साथ थे। दादीसा आगे कहती हैं, अब बहुत हो चुका है अरमान। सालों पहले जो गलती हुई थी, उसे सुधारने का वक्त आ गया है। 8 साल बीत चुके हैं और मायरा को अपनी असली माँ की ज़रूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान अभीरा को ढूंढ पाएगा। कैसे होगा इस परिवार का फिर से आमना सामना।